नमस्कार। मैं नयन चौकसी आपके जीवन में रहे खुशियों भरी मस्ती। आइए सीखते हैं आज की कहानी से कुछ नया। आज की कहानी का शीर्षक है चिड़िया और एक किसान। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बो के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़ियाओं ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़ियाओं ने वहां 2 अंडे भी दिए। उन अंडों में 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मजे से खेत में अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ महीनों के बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं बाहर गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं है बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की ये कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई न हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे तैसा देखकर बुदबुदाने लगा, ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल मैं अपने रिश्तेदार को बुला लेता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुनकर परेशान हो गए और जब चिड़िया को कहा तो ये चिड़िया बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसान के रिश्तेदार आएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचे। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात कैसे सच हो जाती है। अगली शाम किसान जब खेत पे आया तो खेत की वही स्थिति देखकर बुदबुदाने लगा और उसने तय कर लिया कि कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे ने किसान की यह बात सुन ली और अपनी माँ को जब उन्होंने बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है कि यह खेत छोड़ना पड़ेगा। हम आज रात ही खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्यों है जो माँ खेत छोड़ने के लिए बोल रही है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पे निर्भर था, दूसरों को कह के अपने काम से पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे ले ली है, इसलिए वह अवश्य जाएगा। इस रात चिड़िया और उसके बच्चे खेत छोड़कर दूसरे खेत में चले गए। दोस्तों, क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हो और चाहते हो कि ये काम समय पे पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।